बहुत खुशी का पल है। और देश चाहता था, देश में ग्राउंड से, जमीन से ये कार्यकर्ता कह रहे थे कि राहुल जी तक संदेशा पहुंचाइए। दिन भर में सैकड़ों लोग आकर मिलते थे जो ये कहते थे अनायास कि राहुल जी से कहिए वो नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करें। हम लोग सफर करते थे यात्राओं में, फ्लाइट में या ट्रेनों में, तो जो अनायास जो राजनीतिक लोग नहीं है वो भी ये कहते थे कि राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपॉइंट किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आने वाले दिनों में देश की संसद में संविधान का सबसे बड़ा रक्षक जो है वो इस दौर का, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस नफरत भरे माहौल में देश की संविधान की किताब लेकर के खड़ा है। देश का जो संविधान है वो दरअसल आईना है। वो आईना लेकर के देश के हाकिम के सामने खड़ा है और बार बार हाकिम से कह रहा है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है और इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इस दौर की राजनीति में सबसे बड़ी जरूरत थी जो काम राहुल गांधी जी ने किया। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर इस देश के संविधान को बचाने की मुहिम लेकर के निकलना और पूरे चुनाव को देश के संविधान को बचाने के नाम पर लड़ना। ये राहुल गांधी जी की कामयाबी और सफलता है। तो हम सब बहुत खुश हैं और खासतौर से युवा सांसद, वो किसी भी पार्टी के हों, और जिस तरह से राहुल जी की स्वीकार्यता बढ़ी इस बीच कि पूरा विपक्ष चाहता था कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने। आज जब राहुल जी शपथ ले रहे थे तो जो तालियों का शोर था, जो मेज थपथपाने की आवाज थी, मैं दर्शक दीर्घा में बैठ करके सुन रहा था उनकी शपथ को, वो सब कुछ ये बयां कर रहा था कि देश ने चुना है राहुल गांधी को बतौर नेता प्रतिपक्ष। सर, कल एक अहम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना संविधान विरोधी नहीं बल्कि दलित विरोधी चेहरा भी उजागर किया। 8 बार के सांसद के सुरेश जी जो दलित समाज से आते हैं और प्रोटेम स्पीकर जिन्हें बनाया जाना चाहिए था, नियमता उनको नहीं बनाया गया, ये एक तरह से उनका अपमान था। और पार्टी ने उन्हें बतौर लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी के तौर पर देश के सामने रखा है। और कल चुनाव होगा और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत रोचक चुनाव होगा। और चूंकि सत्ता पक्ष ने बात नहीं मानी है, डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, तो ये चुनाव होना लाजमी है। हम लड़ रहे हैं देश के संविधान को बचाने के लिए और ये बताने के लिए कि देश संविधान से चलेगा, किसी हाकिम की और किसी सरकार की मर्जी से नहीं चलेगा। सर, आज कई सांसद ने कहा जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, अपने शब्दों के साथ किया उन्होंने। मुझे लगता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और लोकसभा अध्यक्ष महोदय को और जो प्रोटेम स्पीकर उस समय मौजूद थे, उन्हें चाहिए कि इस तरह की बात कह करके शपथ लेने वाले व्यक्ति को ये एहसास दिलाएं कि देश जो संविधान, वही बात है ना कि देश संविधान से चलेगा, संविधान में ये देश धर्मनिरपेक्ष है। शायद यही बदलने की मंशा थी इस सरकार की, जो बदल नहीं पाए, जो सफल नहीं हो सका। तो अब ये कर्तव्य उस चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति का है कि उस सांसद को एहसास दिलाए कि देश संविधान से चलेगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी की भी जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि हर कोई बहुत कुछ कह रहा है, मैंने भी यह कहा जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन, यह कैसे खिलाफ है? संविधान में प्रावधान दिखाएं। मुझे लगता है कि देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग सांसदों ने अलग भाषा में अलग तरह के अपने जो नारे हैं, अपने राज्यों का नाम लेकर के, नेताओं का नाम लेकर के जिंदाबाद के या जय के नारे लगाए हैं। ये बड़ी, मुझे लगता है कि बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। सर, अरविंद केजरीवाल को भी आज हाईकोर्ट से झटका लगा चुका है, उसको खारिज किया जाए और उसको सुनाई हुई। मैंने अभी उस पूरे प्रकरण को, उसका कानूनी पहलू, ऑर्डर देखा नहीं है। तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।